कांग्रेस को लगा यूपी में बड़ा शौक, मायावती का दिखा गेट लॉक। राहुल गांधी के सिपाहियों को क्यों किया मायावती ने गेट आउट। सामने आई है पर्दे के पीछे की खबर, जानकर रह जाएंगे आप भी दंग। यूं ही नहीं है कांग्रेस से मायावती नाराज, पता लगी बहुत बड़ी बात। राहुल गांधी की रणनीति को मायावती का झटका, सियासत में भूचाल। यूपी की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरे अचानक बसपा सुप्रीमो मायावती के घर पहुंच गए, लेकिन अंदर जाने से पहले ही पूरा खेल बदल गया। जो नेता मुलाकात की उम्मीद लेकर पहुंचे थे, उन्हें गेट से ही वापस लौटना पड़ा। इसके बाद यूपी की सियासत में सवालों का तूफान उठ गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मायावती ने मुलाकात तक नहीं की। क्या ये सिर्फ एक सामान्य घटना थी या इसके पीछे 2027 की बड़ी रणनीति छिपी हुई है? क्योंकि इस एक तस्वीर ने फिर बता दिया है कि यूपी की राजनीति में अभी बहुत कुछ बाकी है। आखिर क्या है अंदर की खबर, चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। दरअसल कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया अपने साथियों के साथ मायावती के आवास पर पहुंचे थे। चर्चा शुरू हो गई कि शायद कोई बड़ा राजनीतिक संदेश लेकर आए हैं। कुछ जगहों पर तो ये भी कहा गया कि राहुल गांधी की तरफ से संदेश हो सकता है, लेकिन मुलाकात नहीं हुई और नेताओं को वापस लौटना पड़ा। बाद में कांग्रेस नेताओं ने सफाई देते हुए कहा कि वे सिर्फ मायावती का हालचाल जानने पहुंचे थे और कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था। लेकिन सवाल यहीं से शुरू हो गया कि अगर ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी तो गेट ही क्यों बंद हो गया। अब इसके पीछे की कहानी समझना भी जरूरी है। मायावती और कांग्रेस के रिश्ते कभी पूरी तरह सहज नहीं रहे। राजनीति में दोनों दल कई बार साथ आए, लेकिन उतनी ही तेजी से दूर भी हुए। मायावती को हमेशा ये चिंता रही कि कांग्रेस दलित वोट बैंक में दोबारा अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। खासकर जब राहुल गांधी लगातार दलित समाज के बीच सक्रिय होने लगे तो बसपा और सतर्क हो गई। मायावती कई बार खुलकर कह चुकी है कि कांग्रेस ने दशकों तक दलितों का सिर्फ इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें बराबरी का नेतृत्व नहीं दिया। और यही वजह है कि बसपा खुद को कांग्रेस का विकल्प मानती रही है। अगर पुरानी फाइलें खोलें तो कहानी और साफ हो जाती है। 1996 में बसपा और कांग्रेस ने तालमेल किया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं हुआ। फिर 2004 में बसपा ने बाहर से समर्थन दिया, लेकिन दूरी बनी रही। 2019 में जब गठबंधन का वक्त आया तब मायावती ने कांग्रेस नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का हाथ पकड़ा। बाद में वो गठबंधन भी टूट गया। इसके बाद मायावती ने साफ कहा कि गठबंधन में बसपा का वोट तो ट्रांसफर होता है, लेकिन दूसरे दलों का वोट बसपा तक नहीं आता। और यही वजह है कि अब बहन जी गठबंधन की राजनीति से ज्यादा अपनी अलग पहचान पर फोकस कर रही हैं। अब 2027 की तैयारी को समझिए। मायावती लगातार संगठन में बदलाव कर रही हैं, मंडल स्तर पर नए चेहरे ला रही हैं, दलित और ब्राह्मण समीकरण को फिर से मजबूत करने की कोशिश हो रही है, बूथ स्तर तक तैयारी चल रही है। यानी संकेत साफ है कि बसपा फिलहाल अकेले चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और इसी वजह से मायावती किसी भी ऐसे संदेश से बचना चाहती है जिससे लगे कि वो किसी गठबंधन की तरफ बढ़ रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस नेताओं से दूरी का संदेश भी खुलकर दे दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस और बसपा के रास्ते पूरी तरह से अलग हो चुके हैं या राजनीति में अभी कोई नया मोड़ बाकी है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी वोट बंटने का डर लगातार चर्चा में है। कांग्रेस चाहती है कि यूपी में बड़ा विपक्षी समीकरण बने, लेकिन सबसे बड़ी दीवार विश्वास की है। मायावती न कांग्रेस पर भरोसा कर रही हैं, न समाजवादी पार्टी पर। यही कारण है कि गेट पर हुई छोटी सी घटना अब 2027 की बड़ी सियासी कहानी बन गई है और सबकी नजर इसी बात पर है कि आगे बहन जी कौन सा नया दांव चलने वाली हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ साहबदीन यादव, जीएमडी न्यूज, लखनऊ।